विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा सज्जता देखेंगे। भाषा सज्जता में काल के बारे में हम जानेंगे। तो काल यानी कि समय। यहाँ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। पहला वाक्य, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा वाक्य, आज स्कूल में छुट्टी है। तीसरा वाक्य, रमेश बाग में खेलता है। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में चलते हैं के नीचे रेखांकित की गई है। दूसरे वाक्य में छुट्टी है शब्द के नीचे रेखांकित की गई है। और तीसरे वाक्य में खेलता है के नीचे रेखांकित की गई है। तो चलते हैं यानी कि चलने की क्रिया हो रही है। छुट्टी है यानी कि छूटने की क्रिया हो रही है। खेलता है यानी कि खेलने की क्रिया हो रही है। क्रिया अभी हो रही है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध हो कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ वर्तमान की जानकारी देने वाले शब्द को हमें रेखांकित करना है। तो पहला वाक्य, मैंने उसे फूल दिया। यहाँ दिया के नीचे हमें रेखांकित करना है। देने की क्रिया पहले वाक्य में हुई है। दूसरा वाक्य, मैं बाजार जाता हूँ। जाता हूँ के नीचे रेखांकित करना है। यहाँ दूसरे वाक्य में जाने की क्रिया हुई है। तीसरा वाक्य, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं के नीचे हमें रेखांकित करना है। तो यहाँ खेलने की क्रिया तीसरे वाक्य में हुई है। चौथा वाक्य है, चूहे उछल कूद कर रहे थे। यह भूतकाल का वाक्य है। तो उसके नीचे हमें रेखांकित, इस शब्द के नीचे हमें रेखांकित नहीं करना है। पांचवा वाक्य, वह विद्यालय जा रहा है। यहाँ जा रहा है के नीचे अंडरलाइन करना है। यहाँ भी जाने की क्रिया हो रही है। और छठा वाक्य है, हम प्रयाग जाएंगे। यहाँ भविष्यकाल का वाक्य है तो हमें इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है। आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। तीसरा वाक्य, माँ ने दिया जलाया। और चौथा वाक्य, गीता ने पानी पिया। तो पहले वाक्य में गई के नीचे रेखांकित की गई है। दूसरे वाक्य में लिखा के नीचे रेखांकित की गई है। और तीसरे वाक्य में जलाया के नीचे रेखा की गई है। और चौथे वाक्य में पिया के नीचे रेखांकित की गई है। तो पहले वाक्य में जाने की क्रिया हुई गई। दूसरे वाक्य में लिखना यानी कि लिखने की क्रिया हुई। तीसरे वाक्य में जलाने की क्रिया हुई। और चौथे वाक्य में पीने की क्रिया हुई। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किए गए हैं। गई, लिखा, जलाया, पिया। क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। तो यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जो शब्द भूतकाल की जानकारी देते हैं उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। पहले वाक्य, मैंने उसे फल दिए।
तो डीए, डीए के नीचे हमें रेखा कितनी है? दूसरा वाक्य, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे के नीचे हमें रेखा खींचनी है। तीसरा वाक्य, यहाँ गांधीनगर गुजरात में है, तो वह भूतकाल का वाक्य नहीं है, इसलिए हमें रेखा खींचनी नहीं है। चौथे वाक्य भी, ये चित्र आपको कल दूंगा, उसके नीचे भी हमें रेखा नहीं खींचनी है। पांचवा वाक्य, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उसके नीचे भी हमें रेखा नहीं खींचनी है। छठा वाक्य, हम पहले सूरत में रहते थे, तो रहते थे के नीचे हमें रेखा खींचनी है, क्योंकि यह भूतकाल का वाक्य है। सातवां वाक्य, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, वह भी भूतकाल का वाक्य नहीं है, इसलिए हमें रेखा नहीं खींचनी है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य, अब्दुल कल आएगा, अब्दुल कल आएगा। दूसरा वाक्य, लड़के शाम को खेलेंगे। तीसरा वाक्य, मीना गुड़िया खरीदेगी। चौथा वाक्य, डाकिया डाक लाएगा। तो पहले वाक्य में आएगा, दूसरे वाक्य में खेलेंगे, तीसरे वाक्य में खरीदेगी और चौथे वाक्य में लाएगा। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, लाएगा ये क्रिया होने वाली है, ऐसा बोध कराते हैं। तो पहले वाक्य में आने की, दूसरे वाक्य में खेलने की और तीसरे वाक्य में खरीदने की, चौथे वाक्य में लाने की क्रिया होने वाली है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जो क्रिया हो रही हो, जो क्रिया हो गई हो और जो होने वाली है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जो हो गई है तो उसे भूतकाल कहते हैं, जो हो रही है तो उसे भविष्य का वर्तमान काल कहते हैं और जो क्रिया होने वाली है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा, पहला वाक्य है माली बाग में से फूल चुनेगा। यहाँ चुनने की क्रिया हो रही है, हमें चुनेगा के नीचे हमें रेखा कितनी है, वह भविष्यकाल का वाक्य है। दूसरा वाक्य है हम हिंदी सीखते हैं, यह भविष्यकाल का वाक्य नहीं है, तो हमें रेखा नहीं खींचनी है। तीसरा वाक्य, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो लाएगी के नीचे हमें रेखा खींचनी है। चौथा वाक्य, मैं शिक्षक बनूंगा, यहाँ बनूंगा के नीचे हमें रेखा खींचनी है। पांचवा वाक्य, कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, तो यह वाक्य भविष्यकाल का नहीं है, इसलिए हमें रेखा नहीं खींचनी है। छठा वाक्य, अनिल कल पतंग उड़ाएगा, उड़ाएगा के नीचे हमें रेखा खींचनी है। सातवां वाक्य, मैं बस में जा रहा था, तो वह भी भविष्यकाल का वाक्य नहीं है, इसलिए हमें रेखा नहीं खींचनी है। तो यहाँ पहले वाक्य में चुनेगा, तीसरे वाक्य में लाएगी, चौथे वाक्य में बनूंगा और छठे वाक्य में उड़ाएगा, यह वाक्य भविष्यकाल के वाक्य है, तो उसके नीचे, उस शब्द के नीचे हमें रेखा खींचनी है। तो यहाँ आगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, काल यानी समय। काल के प्रमुख 3 भेद है, हमने पहले देखे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। यहाँ प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो, उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। तो हमें जिस काल का पता चलता है उसका नाम उस काल के सामने
काल का नाम हमें लिखना है, उनके सामने हमें लिखना है। तो पहला वाक्य है, रोशनी ने कहानी सुनाई। कहानी सुनाई यानी कि क्रिया पूरी हो गई है, तो वह वाक्य आएगा भूतकाल का। कौन सा वाक्य आएगा? भूतकाल का। हम परसों घूमने जाएंगे। दूसरा वाक्य, अभी तो हम घूमने जाने वाले हैं, गए भी नहीं हैं और जा भी नहीं रहे हैं, यानी कि जाएंगे। तो यहाँ क्रिया होने वाली है, यानी कि भविष्यकाल का वाक्य आएगा। कौन सा वाक्य आएगा? भविष्यकाल का। तीसरा वाक्य, पिताजी के जूते जूते खो गए। पिताजी के जूते खो गए यानी कि क्रिया हो गई है, यानी भूतकाल का वाक्य आएगा। चौथा वाक्य, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। अभी जा रहा है यानी कि क्रिया हो रही है, यानी कि वर्तमान काल आएगा। यह वाक्य वर्तमान काल होगा। पांचवा वाक्य, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ भी वर्तमान काल आएगा। अभी 7वीं कक्षा में अनीता पढ़ रही है, क्रिया हो रही है। छठा वाक्य, मैं किताबें खरीदूंगी। अभी किताब लाई भी नहीं है और लाएगी। लाएगी यानी कि भविष्यकाल का वाक्य। अभी किताबें खरीदूंगी, मैं किताबें खरीदूंगी। अभी खरीदना बाकी है, इसलिए भविष्यकाल आएगा। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, वह भी भविष्यकाल का वाक्य है। हरी रहीम से बात कर रहा था। क्रिया पूरी हो गई है, यानी कि भूतकाल। नौवें वाक्य, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। यह भी क्रिया पूरी हो गई है, इसलिए भूतकाल का वाक्य आएगा। कौन सा वाक्य आएगा? भूतकाल का। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया गया है खेलना। तो वर्तमान काल में खेलता हूँ, भूतकाल में खेलता था, भविष्यकाल में खेलूंगा। इस तरह हम जो यहाँ शब्द दिए गए हैं, पढ़ना, उड़ेलना, तीसरा बटोरना, चौथा लिखना, पांचवा सहलाना, छठा सराहना, यहाँ इस प्रकार शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। इस तरह वाक्य आपको बनाना है और नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ जो आपको वाक्य दिया जाता है उसका काल परिवर्तन करने का भी आपको आगे से आएगा, आगे के चैप्टर में आएगा कि काल परिवर्तन करने का। तो उसका भी हम 2-3 वाक्य उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, मैं बाजार गया। उसका हमें भविष्यकाल का वाक्य बनाना है। तो हम आसानी से बना सकते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। यह भविष्यकाल का वाक्य बना। मैं बाजार गया यानी कि भूतकाल का जो वाक्य है उसका हम भविष्यकाल का भी बना सकते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। इस तरह मंदिर में पूजा होगी। मंदिर में पूजा होगी, यह भविष्यकाल का वाक्य है। जो उस वाक्य को हम भूतकाल का वाक्य बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं, मंदिर में पूजा हुई। आगे देखते हैं, शिमला में हिमवर्षा हुई। शिमला में हिमवर्षा हुई यानी कि यह भी क्रिया हो गई है, यानी भूतकाल का वाक्य है। तो हम भविष्यकाल का वाक्य बनाना है उसे, तो हम बना सकते हैं, शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, यह वर्तमान काल का वाक्य है। मैंने पढ़ाई की, यह भूतकाल का वाक्य है। तो उसका वर्तमान काल का जो वाक्य बनाना है तो वह भी बना सकते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। इस तरह हम काल परिवर्तन करके भी वाक्य बना सकते हैं। तो इन तीनों कालों को जो हमने देखा उसको आपको नोटबुक में लिखना है
जय हिंद, जय भारत।